हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवभारत एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम पिछली काफी सारी क्लासों से रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं और रेशियो के मैं आपके लिए 6 वीडियोस पहले डाल चुका हूं। ये रेशियो का 7 नंबर का वीडियो है और इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो रुपए और सिक्कों पर आधारित प्रश्न करेंगे जो जनरली कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछे जाते हैं। अगर आप राजस्थान के अंदर पटवार की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप अन्य कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे रेशियो और प्रोपोर्शन का चैप्टर दिया हुआ है, तो वहां से ये क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ से याद रखना, राजस्थान पुलिस के में भी एग्जाम में भी कई बार यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। पिछले काफी सारे एग्जामों में यहाँ से रुपए से सिक्के बनाने के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए हम चीजों की शुरुआत करते हैं और चीजों को सीखते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किसी बक्से में 180 रुपए की राशि जो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ क्या होगी। देखो, इसमें दो चीजें होती है आपके यहाँ पे। एक तो आपको यहाँ पे 180 रुपए दिया हुआ है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 180 रुपए दिया हुआ तो यहाँ पे सिक्कों का आपको रेशियो देगा। यहाँ पे क्या देगा आपको? सिक्कों का अनुपात देगा आपको यहाँ पे। और अगर यहाँ पे आपको सिक्के दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे अगर 180 सिक्के दिए हुए होते हैं तो फिर यहाँ पे मूल्य का अनुपात आता है इनका यहाँ पे। तो इसमें टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आपको प्रश्न में दिया हुआ है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। जो करेंसी जो है वो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। और आपको बोला गया है कि इनके जो सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों का जो अनुपात है, वो सिक्कों का अनुपात क्या दिया हुआ आपको? वो दिया हुआ है 2:3:4 आपको दिया हुआ है सिक्कों का अनुपात। यहां तक तो समझ में आ गया सबको। अब देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, किसी बक्से में 180 रुपए है। आपको यहाँ पे बक्से में जो रुपए दिए हुए हैं 180 रुपए दिए हुए हैं और यहाँ पे सिक्कों का अनुपात है। तो यहाँ पे अगर आप मैथमेटिक्स दृष्टि देखो तो आप यहाँ पे रिलेटिव वैल्यू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिक्कों का रेशियो है और यहाँ पे रुपए है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। यहाँ पे हम रुपए का रेशियो बनाएंगे। अब आप यहाँ पे देखो, रुपए का रेशियो किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पे हम रुपए का रेशियो किस प्रकार से बनाएंगे हम यहाँ पे, तो वो देखो। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, मैं आपको ये बोलूं कि आपके पास में 1-1 रुपए के 2 सिक्के हैं। आपके पास में 1-1 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो बताओ इनका मूल्य कितना हो गया। आप बोलोगे सर 2 रुपए हो गया। इस प्रकार से 2 रुपए हो गया। इस प्रकार से समझ में आ गया आपको। यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि आपके पास में 50-50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो बताओ 50-50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो क्या इनका मूल्य यहाँ पे 1.5 रुपए हो गया क्या? 1.5 रुपए हो गया क्या? बताओ इनका मूल्य यहाँ पे। हाँ सर, 1.5 रुपए हो गया। इस प्रकार से इसी प्रकार मैं आपको बोलूं कि आपके पास में 25-25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो बताओ 25-25 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो क्या इनका मूल्य यहाँ पे 1 रुपए हो गया क्या? बताओ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये सिक्कों का अनुपात था और सिक्कों के अनुपात से मैंने यहाँ पे रुपए का क्या बना दिया, रेशियो बना दिया इस प्रकार से। अब अगर यहाँ पे टोटल अगर मैं इनका मूल्य देखूं यहाँ पे, तो 2 और 1 3, ये कितना हो गया यहाँ पे? 4.5 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 4.5 यूनिट हो गया इस प्रकार से। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको बताओ यहाँ पे? 180 रुपए दे रखी है। तो यहाँ से अगर मैं इसको 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से काट दो इसको आप। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पे ये 9 से कट जाएगा, 9×5 45 और ये 20 बार गए यहाँ से, और 5 से काट दो, 500 का 20 आपका यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई आपको यहाँ पे कितनी आ गई बताओ? 40 आ गई क्या? 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 40 आ गई। अब आपको क्या बोला गया है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो, सिक्कों का अनुपात यहाँ पे ये है 2:3:4 क्या है? 4 दिया हुआ आपको यहाँ पे। तो आपको बोला गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो 50 पैसे के सिक्कों का रेशियो क्या है बताओ? 3 यूनिट है क्या बताओ यहाँ पे? और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ? यहाँ पे 40 है। तो कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे? 120। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 120 हो जाएगा। 120 सिक्के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 120 सिक्के हो जाएंगे इस प्रकार से। अगर आपको बोले कि बताओ 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ कितनी हो जाएगी, तो इसको भी आप 40 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 80 सिक्के। कितना हो जाएगा? 80 सिक्के हो जाएंगे इस प्रकार से। अगर आपको बोले कि बताओ 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ से 160 हो जाएगा इस प्रकार से। तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या मैंने निकाल दी। ये 80 सिक्के, 120 सिक्के और 160 सिक्के हो गए। तो यहाँ पे 50 पैसे सिक्कों की संख्या बोली थी, तो यहाँ पे भी आंसर आ गया इस प्रकार से। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। देखो, अगर यहाँ से आपको ये बोल दें कि बताओ 1 रुपए के जो सिक्के हैं ना, इन 1 रुपए के सिक्कों का जो मूल्य है ना, वो मूल्य कितना है यहाँ पे, तो अगर मूल्य बोले आपके यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ पे 80 सिक्के हैं आपके पास में। आपके पास में कितने सिक्के हैं बताओ? 1-1 रुपए के 80 सिक्के हैं। तो यहाँ पे मूल्य कितना हो गया बताओ? 80 सिक्कों का यहाँ पे 80 रुपए हो गया। लेकिन आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, अगर आपके पास में 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ से 40 आ गई ना, 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो रुपए का अनुपात है ना, यहाँ पे इस रुपए के अनुपात को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 40 से, कितना हो जाएगा यहाँ पे
ये हो जाएगा 80 रुपए यहाँ पे। यानी कि जहां के रेशियो से गुणा करोगे ना वही का उत्तर आएगा। अगर सिक्कों के अनुपात से गुणा करोगे 1 यूनिट को यहाँ पे तो सिक्कों की संख्या आएगी, अगर रुपए के रेशियो से गुणा करोगे तो रुपए की संख्या आएगी यहाँ पे। जैसे आपको अगर मैं यहाँ पे ये पूछूं कि बताओ 120 सिक्के हैं अपने पास में 50-50 पैसे के, तो इनका मूल्य कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 60 रुपए। और चाहो तो आप यहाँ पे जो ये जो 50 पैसे के सिक्के है ना, यहाँ पे इनका रुपए में रेशियो कितना है 1.5 है ना यहाँ पे, तो 1.5 को मल्टीप्लाई कर दो 40 से, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 60 रुपए हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगर आपको बोले कि बताओ 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या होगा, तो देख लो 160 सिक्के हैं यहाँ पे, और आपको पता है यहाँ पे 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के चाहिए, आपको कितने चाहिए 4 सिक्के। तो अगर 4 का भाग दो 40 आ जाएगा, या सीधा यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे इसको, ये 40 यूनिट को 1 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। इस प्रकार से मेरे को लगता है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा कम भी समझ में आया तो यहाँ पे आज की पूरी कंप्लीट जो क्लास है आपकी वो रुपए से सिक्के और सिक्कों से रुपए बनाने पर आधारित है। तो आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे 1% भी डाउट नहीं बचेगी आपकी कि कौन सी चीज कहाँ पे किस प्रकार से होती है। तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखते हैं। दिया हुआ है किसी बॉक्स में 90 रुपए की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के अनुपात में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है क्रमशः 2:3:5 हो, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, क्या होगी। देखो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ये यहाँ पे आपके पास में ये दिया हुआ है, यहाँ पे इस जो राशि है इसका ये दिया हुआ आपको यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है। यहाँ पे जो सिक्के हैं उन सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ है 2:3:5 दिया हुआ है यहाँ पे अपन को। और आपको टोटल राशि दी हुई है 90 रुपए। अब देखो यहाँ पे जो राशि दी हुई है ना, यहाँ पे 90 रुपए में दी हुई है और यहाँ पे सिक्कों का अनुपात है। तो आप बताओ क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे रुपए का रेशियो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रुपए का रेशियो बनाएंगे, हम यहाँ पे रुपए का रेशियो बनाएंगे यहाँ पे। अब वही बात आ गई आपके यहाँ पे, आपके पास में 50-50 पैसे के टोटल 2 सिक्के हैं, तो क्या इनका मूल्य 1 रुपया हो गया क्या, बताओ। यहाँ पे 1 हो गए। यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे देखो रेशियो है, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू है, लेकिन ये छोटी वैल्यू के आधार पर हम रुपए का रेशियो बना रहे हैं। यहाँ पे आपके पास में 25-25 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो क्या यहाँ पे ये 0.75 पैसे हो गए क्या, बताओ। या 3/4 रुपए हो गए यहाँ पे अगर पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से। और यहाँ से आपके पास में 10-10 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो क्या यहाँ पे 50 पैसे हो गए क्या, बताओ। 50 पैसे हो गया। अगर इन टोटल को हम यहाँ पे ऐड करें तो क्या ये 2.25 हो गया क्या, बताओ। यहाँ पे ये 2.25 हो गया क्या, यहाँ पे ये 2.25 यूनिट हो गया टोटल। इनको ऐड करोगे ना तो 2.25 आ गए यहाँ पे। और इसकी वैल्यू कितनी है, बताओ। यहाँ पे ये 90 रुपए है इनकी वैल्यू यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से बताओ। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो यहाँ से आप। अब देखो यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाते हो ना, तो यहाँ से इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ताकि आसान हो जाए। ये 25 से काट दो इसको यहाँ पे, 25 9 225 और ये 25 से 4 बार गए यहाँ पे, ये 9 से यहाँ पे 10 बार गए यहाँ पे। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी आ गई, बताओ। 40 आ गए यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। अब देखो जहां के रेशियो से आप गुणा करोगे ना वही का उत्तर आएगा आपके पास में। ये एक इंपॉर्टेंट बात है आपके यहाँ पे। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं फिर बताता हूँ आपको। इतना काम आप कर सकते हो इजीली यहाँ पे, तो फिर आगे आसान है। अगर आपको बोले कि बताओ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, इस 40 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 सिक्के हो जाएंगे यहाँ पे। अगर आपको बोले कि बताओ 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो इसको 3 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 40 से, आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। आपको बोले कि बताओ 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। आपको बोले कि बताओ 50 पैसे के सिक्कों का जो मूल्य है ना, वो मूल्य कितना है यहाँ पे, तो 40 को 1 से गुणा कर दो, 40 आ जाएगा आपका यहाँ पे। अगर आपको ये बोले कि बताओ 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, तो इसको ये 0.75 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। और अगर आपको ये बोले कि बताओ 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो 40 को यहाँ पे, ये 0.50 से मल्टीप्लाई कर दो 40 को यहाँ पे, यहाँ का उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ से 6 क्वेश्चन तो ये बन गए आपके यहाँ पे। अगर आपको बोले कि बताओ 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के बीच में डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। आपको बोले कि बताओ 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। आपको जहां का रेशियो है वहीं का उत्तर आ जाएगा यहाँ पे, अगर आपके पास में 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे। लेकिन आपको बोला गया है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ कितनी होगी यहाँ पे, तो मेरे को ये बताओ 25 पैसे के सिक्कों का जो रेशियो है कितना है, 3 यूनिट है क्या आपके यहाँ पे। और आपको पता है हर 1 यूनिट की वैल्यू 40 होती है यहाँ पे, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ यहाँ पे। आप बोलोगे सर यहाँ पे 120 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 120। देखो मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ यहाँ पे। 120 आ गया ना आपका उत्तर, तो यहाँ पे तो देखो उत्तर तो मैंने निकाल दिया यहाँ पे।
लेकिन उत्तर निकालना है कभी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट यही रहता है कि आपको चीज कितनी बेटर वे में समझ में आ गई। देखो अगर आपको समझ में आ गई है तो नया क्वेश्चन बनाने में कभी भी आपको दिक्कत नहीं है कि बाकी अगर आपने कोई चीज रट के सोल्व करो ना यहाँ पे तो वो उतना रिजल्ट नहीं देने वाले आपकी जितना आप सोच पाते हो वहां पे। तो देखो तो 120 सिक्के हो गए आपके यहाँ पे 25 पैसे के। अगर 50 पैसे के सिक्के अगर आपको निकालने यहाँ पे तो इसको आप 40 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 80 सिक्के हो जाएंगे यहाँ पे, 80 सिक्के हो जाएंगे। अगर हम 10 पैसे के सिक्कों की बात करें यहाँ पे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे यहाँ पे, इस 5 को 40 तो कितना हो जाएगा बताओ, 200 हो जाएगा यहाँ पे। अब समझना है यहाँ पे 90 रुपए है ना यहाँ पे, तो देखो मैं 90 को चेक करके बताता हूँ यहाँ पे कि 90 आ गया। बताओ 50 पैसे के 80 सिक्के हो गए तो बताओ इनका मूल्य कितना हो गया यहाँ पे। आप बोलोगे सर 40 रुपए हो गया 80 सिक्के तो 50 पैसे के, क्योंकि 2 सिक्कों से 1 रुपये बनता है यहाँ पे, तो हम 2 का भाग दे दिए यहाँ पे। आपके पास में 25 पैसे के 120 सिक्के हैं तो 4 सिक्के कितना बनाता है बताओ यहाँ पे, वो 1 रुपया बनाते हैं यहाँ पे। तो 120 में अगर मैं 4 का भाग दूं यहाँ पे तो क्या 30 रुपए हो गया क्या। तो देखो 30 रुपए आपका ये आ गए यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ गया आपको यहाँ पे। फिर आपके पास में 200 सिक्के दिए हुए हैं 10 पैसे के, और 10 सिक्के मिला के जो होते हैं ना 10 सिक्के आपके, वो 10 सिक्कों से क्या बनता है 1 रुपया बनता है। तो यहाँ पे 10 का भाग दे दो 20 रुपए आ गए यहाँ पे। तो टोटल एड करो देखिए कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 70 और 20 90 हो गया, तो 90 रुपए हो गया ना आपका यहाँ पे। बोलो समझ में आया क्या आपको यहाँ पे। अगर तुम यहां से नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे अगर आपको निकालना, आपको बोले कि चलो ये बताओ आप तो कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं ना उस 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर 50 पैसे के सिक्कों का अगर आपको मूल्य निकालना है यहाँ पे तो मूल्य से गुणा कर दो यहाँ पे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू तो आपके पास है ही ना यहाँ पे। 1 यूनिट की वैल्यू तो कितनी है 40 है आपके पास में, तो 40 से गुणा कर दो 40 आ जाएगा। आपको बोले बताओ 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर दो 40 को यहाँ पे, आप कितना हो जाएगा देख लो। ये 0 तो पहले है ही आपका यहाँ पे, ये 2 28 से 2 30 हो गया, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 30 रुपए आ गया। इस प्रकार से आपको बोले कि नहीं आप तो ये बताओ कि यहाँ पे जो ये जो 10 पैसे के सिक्के का मूल्य कितना है यहाँ पे, तो ये आपका देखो 500 का 20 बराबर क्या हो गया 20 रुपए आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कंप्लीट समझ में आ गया होगा यहाँ से आपको। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी यहाँ से, देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक लड़के के पास 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल राशि 6.5 रुपए है तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करो क्या होगी। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे। यहाँ पे इनके जो सिक्के हैं इनके सिक्के का रेशियो दिया हुआ आपको, इनके जो सिक्के हैं उन सिक्कों का अनुपात दिया हुआ आपको 1:2:3 दिया हुआ आपको, और आपको यहाँ पे इनका जो कुल राशि है वो 6.5 रुपए दी हुई है यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि आपको यहाँ पे सिक्कों का रेशियो देख के पर्सन के अंदर यहाँ पे मूल्य देगा यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे रुपए का रेशियो बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मूल्य का रेशियो बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपके पास में 50 पैसे का अगर एक सिक्का है तो इसका जो मूल्य हो जाएगा यहाँ पे 50 पैसे हो जाएगा यहाँ पे। 25 पैसे के अगर आपके पास में 2 सिक्के हैं तो इसका मूल्य कितना हो गया 50 पैसे, और यहाँ पे 3 सिक्के तो कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, ये 30 पैसे हो जाएगा आपके यहाँ पे। तो टोटल इनको ऐड किया तो कितना हो गया बताओ यहाँ से, इनको ऐड किया तो 50 पैसे 1 रुपया, तो यहाँ पे 1.33 आ गया, इनके 1 रुपये और 30 पैसे आ गया। इसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे वो 6.5 दे रखी है यहाँ पे, या 6.50 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5, कितनी आ जाएगी बताओ यहाँ पे 5 आ जाएगी इस प्रकार से। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, तो आपको यहाँ पे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछिए कितनी हो जाएगी यहाँ पे। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी आ जाएगी बताओ यहाँ से 15 आ जाएगी यहाँ पे। तो 10 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे यहाँ से बताओ, ये 15 सिक्के हो जाएंगे यहाँ पे। अगर आपको बोले कि बताओ 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे कितने 5 हो जाएंगे। अगर आपको बोले कि चलो ये बताओ आप यहाँ पे ये 25 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे बताओ यहाँ पे 10 हो जाएंगे। अब देखो इस करेंसी को हम ऐड करके देखते हैं, देखिए कितना हो गया। अब यहाँ पे देखो 50 पैसे के आपके पास में टोटल 5 सिक्के आ गए यहाँ पे, तो इसका मूल्य कितना हो गया बताओ 2.5 रुपए हो गए यहाँ से। और 25 पैसे के 10 सिक्के हो गए तो इनका मूल्य कितना हो गया बताओ यहाँ पे, यहाँ से भी 2.5 2.5 रुपए हो गया, और यहाँ से कितना हो गया बताओ। अगर आपके पास में टोटल 15 सिक्के हैं 10 पैसे के तो यहाँ पे 1.5 रुपया हो गया। अब इनको ऐड करके बताओ कितना हो गया यहाँ से जो इनको ऐड करोगे ना यहाँ पे आप, तो ये 5 6.5 रुपए हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखो इनको मैंने जांच भी कर दी यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखो अभी यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं, उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है। उन सिक्कों की संख्या ज्ञात करो क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे की बात हो रही है यहाँ पे। इनके कुल 480 सिक्के हैं। अब देखो आपको मैंने एक टाइप का क्वेश्चन पहले करा दिया जिसके अंदर आपको वहां पे क्या दिया होता, यहाँ पे इनका मूल्य दिया होता, लेकिन यहाँ पे अब इनके सिक्के दिए हुए यहाँ पे।
अगर याद रखना, अगर यहाँ पे आपको सिक्के दिए हुए हैं ना, तो यहाँ पे आपको मूल्य का अनुपात मिलेगा। इन दो चीजों का आप हमेशा फोकस करना, ये दो ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिक्के दिए हुए, यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है, तो इनका जो मूल्य आपको दिया हुआ है यहाँ पे, वो मूल्य कितना दिया हुआ है, वो है 5:3:1 के अनुपात में इनका मूल्य, 5:3:1 के अनुपात में मूल्य। तो अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे सिक्के दिए हैं ना, तो यहाँ से अब की बार हम क्या करेंगे, इनके सिक्कों का रेशियो बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके जो सिक्के हैं उन सिक्कों का क्या बनाएंगे, रेशियो बनाएंगे यहाँ पे। तो अब आप मेरे को ये बताओ, अगर आपके पास में 50-50 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं, अगर आपके पास में 50-50 पैसे के सिक्के हैं और अगर उनका मूल्य अगर 5 रुपए है, तो बताओ कितने सिक्के रहे होंगे यहाँ पे। आप एक चीज मेरे को बताओ, अगर आपको यहाँ से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, आप बोलोगे सर 2 सिक्के होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। 1 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं, आप बोलोगे सर 4 सिक्के होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। और 1 रुपए में 10 पैसे कितने सिक्के होते हैं, बताओ 10 होते हैं। इस प्रकार से अब आपके पास में 5 रुपए हैं और वो 50-50 पैसे के सिक्के हैं, तो इनका टोटल कितना हो गया बताओ। यहाँ से क्या ये यहाँ पे 10 सिक्के हो गए क्या, बताओ 10 सिक्के होंगे तभी तो 50-50 पैसे के 5 रुपए बनेंगे। यहाँ पे रुपए नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको यूनिट बोलूंगा। यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे आपके पास में 25-25 पैसे के टोटल उनका मूल्य 3 रुपए ऐसे मान लो यहाँ पे, तो सिक्के कितने हो जाएंगे बताओ। यहाँ पे अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे, तो ये 10 हो गया और ये 12 हो गया। और यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, आपके पास 1 रुपया 10 पैसे के, तो 10 टोटल 10 सिक्के हो जाएंगे। अब इनको आप ऐड कर दो, यहाँ पे टोटल कितना हो गया ऐसे बताओ। ये टोटल इनको ऐड किया तो ये हो गया 32 यूनिट। कितना हो गया, 32 यूनिट। इस 32 यूनिट की जो वैल्यू यहाँ पे आ गई वो कितनी आ गई बताओ। यहाँ से ये 480 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो आप, कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो हो जाएगा 16 32 और 16 48। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ। यहाँ से 15 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 15 आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। यहाँ पे तो आपको बोला गया उन सिक्कों की संख्या बतानी अलग अलग क्या होगी यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग अलग सिक्के बताने क्या होगा। यहाँ पे बिल्कुल आसान है, जहां की वैल्यू पूछे वहीं का उत्तर निकालना आपको। सिक्के पूछे तो सिक्कों से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू को। तो ये आ गए यहाँ पे 50 पैसे के 150, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ, ये हो जाएगा यहाँ पे 180 हो जाएगा इस प्रकार से। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, 15 से मल्टीप्लाई करें ना यहाँ पे हम, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, ये हो जाएगा यहाँ पे 150। तो यहाँ पे आ गया 150, 180 और 150 यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस प्रकार से। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी यहाँ से आप, एक डिब्बे में कुल 56 रुपए, 1 रुपए वाले, 50 पैसों वाले और 25 पैसों वाले सिक्के हैं। उनमें 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 25 पैसे वाले सिक्के क्या है, दुगुनी है। यानी कि यहाँ पे बोला गया कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 25 पैसे वाले जो सिक्के हैं ना वहां से क्या है, डबल है इस प्रकार से। और फिर आगे क्या बोला गया आपको, फिर आपको आगे यहाँ पे बोला गया है और आपको और आगे बोला गया आपको यहाँ पे, और 50 पैसे वाले ये हो गया ना आपको यहाँ पे, देखो दोबारा पढ़ो यहाँ पे, उसमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से दुगुनी है और 1 रुपए वाले सिक्कों से चौगुनी है। तो 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं ना आपके यहाँ पे, वो 1 रुपए वाले सिक्कों से क्या बताओ यहाँ पे, वो 4 गुना है इस प्रकार से। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, इनमें क्या करोगे, 50 पैसे वाले सिक्के तो यहाँ पे कांस्टेंट है ही यहाँ पे, तो आप दोनों को बराबर कर दो। अगर आपको रेशियो आपको समझ में आ रहा था यहाँ पे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो देखेंगे। देखो ये 2 दूनी 4 किसका रेशियो है यहाँ पे, ये 4 आ गया 50 पैसे के सिक्के, और 2 एकम 2 क्या हो गया यहाँ पे 25 पैसे। और यहाँ पे जो 1 रुपए के सिक्के हैं यहाँ पे वो कितना हो गया बताओ। यहाँ से ये 1 है तो ये कितना है, 4 है यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखो 50 पैसे सिक्कों की संख्या 1 रुपए से 4 गुना हो गई यहाँ पे, और 25 पैसे सिक्कों से क्या होगी, 2 गुनी होगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये क्या है बताओ, सिक्कों का रेशियो है, ये सिक्कों का रेशियो है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रुपए का रेशियो बनाएंगे। हम क्या करेंगे, रुपए का रेशियो बनाएंगे। अब आपके पास में 1 रुपए का एक सिक्का है तो इसका मूल्य 1 रुपया हो गया। 50 पैसे के आपके पास में टोटल 4 सिक्के हैं तो क्या इनका मूल्य 2 रुपए हो गया क्या। और आपके पास में 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो क्या इनका मूल्य 50 पैसे हो गया क्या। यहाँ पे टोटल को ऐड करोगे यहाँ पे तो 3.5 हो गए यहाँ पे, तो 3.5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ। यहाँ से ये 56 आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई कोई बताएगा मेरे को। यहाँ पे इसको यहाँ पे पॉइंट हटा के 10 से मल्टीप्लाई कर दो आप। यहाँ पे ये काट दो आप। यहाँ पे 7 कितना हो गया, 7 से काट दो, 7 पंजे 35, 7 8 56 यहाँ पे, और 5 दूनी 10 यहाँ पे। तो टोटल 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बताओ, 16 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। आपको क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, क्या होगी। आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या वाला कौन सा रेशियो, ये वाला है क्या यहाँ पे। तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 64 आ जाएगा इस प्रकार से। होपफुली आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, एक पर्स में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है तो पर्स में कुल धनराशि रुपए 500 है, तो उनमें 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, क्या होगी। तो यहाँ पे आपको धनराशि टोटल 500 रुपए दी हुई है। टोटल जो धनराशि आपको दी हुई है यहाँ पे 500 रुपए दी हुई है,
और ये है आपके यहाँ पे 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। और सिक्कों का आपको यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, किसका, सिक्कों का आपको रेशियो दिया हुआ क्या है, 4:3:2 दिया हुआ आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम रुपए का रेशियो बनाएंगे। आपके पास में 1-1 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो क्या इनका मूल्य 4 रुपए हो गया क्या। आपके पास में 2-2 रुपए के जो है 3 सिक्के हैं, तो कितना मूल्य हो गया इनका बताओ यहाँ पे, क्या 6 रुपए हो गया क्या। और 5-5 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो क्या इनका मूल्य 10 रुपए हो गया क्या। अब आप इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे 20 यूनिट हो गया। और 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बताओ, 500 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू क्या 25 आ गई क्या। यहाँ पे आपको बोला गया 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 2 रुपए के सिक्कों की राशि पूछी। देखो अब की बार आपको यहाँ पे 2 रुपए के सिक्कों की आपको राशि ज्ञात करनी है, यानी कि करेंसी का मूल्य ज्ञात करना आपको यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मूल्य से गुणा कर दो इसको, यहाँ पे ये 6 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 25 को, तो कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, ये 25 का 150 हो जाएगा यहाँ पे। ये तो हो गया यहाँ पे इसका मूल्य रुपए के अंदर। यहाँ पे अगर सिक्के बोले यहाँ पे, तो सिक्के कितने हो जाएंगे बताओ, यहाँ पे 75 सिक्के हो जाएंगे। यहाँ पे 75 सिक्के हो जाएंगे, 2-2 रुपए के, तभी तो 150 होगा ना आपका यहाँ पे। होपफुली आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका फिर एक बार सिक्के वाला आ गया। यहाँ से मैंने देखो रेंडमली दोनों टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे, कभी रुपए का ले लिया, कभी सिक्के का ले लिया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप सोल्व करने के बाद आप अपनी किताब का कोई भी क्वेश्चन उठाना, अगर आपको दिक्कत आई ना तो आप मेरे को बताना, फिर मैं आपको आगे बता दूंगा। यहाँ पे देखो कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरे को प्रश्नों में प्रॉब्लम आ रही है, मैं प्रश्नों का सोल्यूशन किस प्रकार से करूँ। तो जब वीडियो एंड होगा तो वहां पे, या फिर मैं अभी आपको मेरे ये व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ये आपका यहाँ पे ये नंबर है, आप यहाँ पे इन नंबरों को आप यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम वगैरह है, अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, या आपकी कोई समस्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शन नंबर चैप्टर की, तो आप क्या करो, इन क्वेश्चनों को इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जब ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपको 1 या 2 वीडियो बना के आपके जो डाउट है ना उसका मैं सोल्यूशन कर दूंगा वहां पे। तो इन नंबरों को आप यहाँ पे सेव कर लीजिए, ये आपकी सिर्फ डाउट लेने के लिए यहाँ पे। तो आप इन नंबरों को लिख लीजिए यहाँ से, बाकी मैं अगला क्वेश्चन सोल्व करता हूँ यहाँ पे जो दिया हुआ आपको यहाँ पे। अब देखिए आप यहाँ से एक गुल्लक में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ क्या होगी। तो आपको बोला गया गुल्लक में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, और आपको बोला गया टोटल 280 सिक्के हैं यहाँ पे। अब आपको मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पे सिक्के दे रखे हैं ना, तो कन्फर्म आपको यहाँ पे नीचे मूल्य का अनुपात देखो यहाँ पे देखो मूल्य दिया हुआ है यहाँ पे। तो इनका जो मूल्य है उस मूल्य का रेशियो क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे देखो, इनका जो मूल्य है उन मूल्यों का रेशियो देखो क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे। तो 8:4:3 दिया आपको मूल्य का रेशियो यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे समझिए आप चीजों को। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से अब सिक्कों का रेशियो बनाओगे। क्या करोगे यहाँ पे आप सिक्के का रेशियो, क्यों सिक्कों का रेशियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिक्कों की संख्या दे रखी है आपको। अब आप बताओ आपके पास में 8 रुपए हैं और वो 1-1 रुपए के सिक्के हैं टोटल, वो 1 रुपए करेंसी के रूप में, तो टोटल 8 सिक्के हो जाएंगे क्या आपके यहाँ पे। आपके पास में 50-50 पैसे के सिक्के हैं और उनका मूल्य 4 रुपए है। तो बताओ 1 रुपए में मैंने क्या बोला, 2 सिक्के होते हैं, और 1 रुपए में 1 सिक्का होता है, और ये 4 सिक्के होते हैं यहाँ पे। तो आपके पास में 4 रुपए हैं ऐसे मान लो, और 25-25 पैसे के हैं यहाँ पे। तो क्या इनका जो सिक्के हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे क्या बताओ यहाँ पे, सही बात है क्या। और आपके पास में 25-25 पैसे के टोटल मूल्य 3 रुपए हैं यहाँ पे, तो सिक्के क्या 12 हो जाएंगे क्या यहाँ पे। अब आप इनको ऐड करो, टोटल कितना हो गया, 28 यूनिट हो गया क्या, इनको ऐड किया तो ये टोटल 28 हो गया। और 28 यूनिट जो सिक्के है ना, देखो एक चीज समझो यहाँ पे, अगर यहाँ पे सिक्का दिया हो ना यहाँ पे, तो इसकी कोरिलेट वैल्यू सिक्के लगानी पड़ेगी यहाँ पे। अगर कोई स्टूडेंट इस बात को सीख जाता है ना यहाँ पे, तो गणित की लगभग 80 से 90% चीजें उनको सीखना स्टार्ट हो जाती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को गणित क्यों समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो रिलेटिव वैल्यू जो होती है ना उसको अप्लाई नहीं कर पाते यहाँ पे। बाकी अगर जो स्टूडेंट रिलेटिव वैल्यू अप्लाई करना सीख गया ना इस प्लेटफॉर्म से यहाँ पे, तो कंप्लीट मैथ समझ में आ जाएगी, चाहे वो SSC CGL की हो, चाहे वो आपकी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो 28 यूनिट की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी आ गई बताओ, 280। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पे 10, कितनी आ गई 10। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो क्या होगी। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ क्या होगी। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाल दो, कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी आपके यहाँ पे 80। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ समझ में आने लग गया होगा यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बाकी तुमको अगर बोले कि चलो ये बताओ आप तो कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ पे गुणा कर दो, ये भी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। मैं आपको बोलूँ कि चलो बताओ 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 120 हो जाएगा। मत बोलूं कि चलो ये बताओ यहाँ पे दो आपका 1 रुपए के सिक्के हैं, इनका मूल्य कितना है, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 80 हो जाएगा। मैं बोलूँ कि बताओ 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, तो 40 रुपए हो जाएगा यहाँ पे। मैं आपको बोलूं कि चलो बताओ 25 पैसे सिक्कों का मूल्य कितना है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे,
कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा इस प्रकार से। तो ऐसे चीजों को आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सही समझ में आ गया होगा यहाँ से। तो देखो फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक थैली में 5:3:2 के अनुपात में क्रमशः 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 20.1 रुपए है। कितना है, 20.1 रुपए है। तो 50 पैसे के सिक्के बताओ कितना होगा। तो यहाँ पे आपको बोला गया है 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे इनके रूप में है आपके। और यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे किसका रेशियो दिया हुआ है, अगर ये रुपये तो यहाँ पे सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है। सिक्के का जो रेशियो है वो 5:3 कितना है बताओ, यहाँ पे 2 है। 5:3 क्या है, यहाँ पे 2 है। तो अगर यहाँ पे 5:3:2 है, तो यहाँ पे अगर मैं रुपए की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे रुपए के रेशियो की बात करूं, तो आपके पास में 1-1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो मूल्य कितना हो गया इनका, 5 रुपए हो गया। 50-50 पैसे के 3 सिक्के, मूल्य कितना हो गया इनका बताओ, यहाँ से 1.5 रुपया हो गया। ये यहाँ पे कितना हो गया बताओ, ये 1.5 रुपये हो गया ना यहाँ पे। ये कितना हो गया, अगर 2 सिक्के हैं तो आपके पास में यहाँ पे ये 20 पैसे हो गए इस प्रकार से। ये पॉइंट अब इनको ऐड कर दो, कितना हो गया यहाँ पे, ये 5 और 1 6, तो यहाँ पे 6 पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे बताओ, 6.7 हो गया क्या यहाँ पे बताओ। ये यहाँ पे क्या हो गया, 6.7 हो गया इस प्रकार से। ये यूनिट आ गया इस प्रकार। इसकी वैल्यू कितनी बताओ यहाँ पे, 20.1। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, पॉइंट से पॉइंट हटा दो यहाँ पे आप। क्या 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई बताओ यहाँ पे, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई। तो आपको बोला गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो देखो सिक्कों, ये याद रखना है यहाँ पे, जहां की वैल्यू वही का उत्तर है। सिक्के पूछे तो सिक्के से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से 15 आ जाएगा इस प्रकार। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद में आपको बोला गया एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, कुल संख्या है यहाँ पे 378 सिक्के हैं टोटल यहाँ पे। और आपको बोला गया इनका जो मूल्य का अनुपात है, इनकी जो मूल्य का रेशियो आपको कितना दिया हुआ है, 13:11 क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। 13:11:7 दिया हुआ है। तो यहाँ से रुपए का अनुपात निकाल देंगे हम, कितना हो जाएगा। अब आप तुम खुद ही बताओ, यहाँ पे आपके पास में टोटल 13 रुपए हैं। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे रेशियो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। मैं यहाँ पे रुपया इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स थोड़े से गणित कम समझ पाते हैं वो इन चीजों से जुड़ पाए यहाँ पे। बाकी मैं यहाँ पे ये 13 यूनिट आपका यहाँ पे, और ये 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। तो अगर यहाँ पे 13 मूल्य हैं तो यहाँ पे टोटल बताओ, यहाँ पे ये सिक्के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ये सिक्के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे बताओ, ये सिक्के 13 हो जाएंगे बताओ यहाँ पे। और यहाँ पे बताओ, ये 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो क्या 22 सिक्के हो जाएंगे 11 रुपए बनाने के लिए। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे बताओ, 28 सिक्के हो जाएंगे। अब इनको ऐड कर दो, कितना होगा यहाँ पे, कितना हो गया, 63 यूनिट हो गया क्या यहाँ पे। और 63 यूनिट किसके बराबर है बताओ, यहाँ पे ये 378 के बराबर है। तो कोई बताएगा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, आई थिंक 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई यहाँ पे। आपको क्या बोला गया, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बता दो। अब क्या होगा यहाँ पे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ पे इसको 78 से मल्टीप्लाई कर दो। ये किससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे सिक्के पूछा ना आपको, यहाँ पे देखो ये मूल्य आ गया, फिर ये गलती मत कर देना। यहाँ पे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बोलिए ना आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसको 6 से। यहाँ पे कितना हो गया, ये 8 × 48 4 और 12 और 4 कितना हो गया 16। यहाँ पे 168 हो गया इस प्रकार से, यहाँ पे 168 हो गया इस प्रकार से। तो इसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है किसी बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, वह इनकी कीमत का अनुपात 30:11:7 है और कुल 480 सिक्के हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, क्या होगी। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ आपको 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और इनकी जो प्राइस है ना, कीमत है, इस कीमत का रेशियो कितना दिया हुआ आपको, इसकी कीमत का अनुपात दिया हुआ आपको 30:11:7 आपको 7 दिया हुआ है। कितना है, 30:11:7 दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर ये कीमत का अनुपात यहाँ पे 30:11:7 दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर ये 480 सिक्के आपको दिए हुए हैं, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले सिक्कों का अनुपात बढ़ाना है यहाँ पे। तो तुमने इतने क्वेश्चंस मैंने कराए, तो तुमने क्या सीखा कि सर हमने ये सीखा अगर यहाँ पे सिक्के दिए हुए हैं तो वहां पे आपको रुपए का अनुपात मिलेगा, इसको सिक्कों के अनुपात में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे सिक्के मिलेंगे, वहां से मूल्य का बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। तो 30 रुपए कीमत है, एक का सिक्का है, तो टोटल 30 सिक्के हो जाएंगे क्या बताओ। यहाँ पे 11 कीमत है, 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो 22 सिक्के हो जाएंगे क्या बताओ यहाँ पे। और यहाँ से कितने हो जाएंगे बताओ, 7 रुपए मूल्य है और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो क्या 28 सिक्के हो जाएंगे क्या यहाँ पे। अब बताओ इन सबको ऐड करो, कितना हो गया यहाँ पे, 80 हो गए यहाँ पे। तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, यहाँ से 80 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पे 480।
तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ यहाँ पे 60 आ गई। यहाँ पे आपको क्या बोला गया, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी, क्या होगी यहाँ पे। तो ये 50 पैसे की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6, कितनी आ गई 6 आ गई यहाँ पे। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया यहाँ पे 132, कितना आ गया यहाँ पे 132 आ गया इस प्रकार से। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पे रुपए से सिक्के और सिक्के से रुपए बनाने के होते हैं। अगली क्लास में हम समानुपात पढ़ेंगे, समानुपात एक पार्ट बचा हुआ है इसका यहाँ पे, बाकी लगभग आपका रेशियो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको अभी भी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर आपकी कोई डाउट वगैरह हो तो डाउट आप अपने इन नंबरों पर भेज सकते हो। ये है 861923 यहाँ पे 70 और 78, इन नंबरों पर अपने डाउट्स भेज दीजिए। मैं आपके लिए 1 या 2 वीडियो बना के आपके सॉल्यूशन कर दूंगा। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंटों को समस्या आती है जब चीजों को सोल्व करते हैं तो वहाँ पे। बाकी हम अगली क्लास में मिलेंगे। हाँ, अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने जो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है आपके पास या टेलीग्राम वगैरह है या और भी आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हो ना, वहाँ पे शेयर करो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जुड़ जाए। देखो जितना ज्यादा लोगों के पास हम जुड़ेंगे ना, उतना ही अपने में कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ही हम ज्यादा आपके लिए कंटेंट डालने का काम करेंगे वहाँ पे। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद।